हाय हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो यू विल सी कि जो हमारा आईपीसी होता है उसके अंदर कौन सी पनिशमेंट्स हमें याद करनी होती है। तो देखो, पहली बात तो ये है कि आपको पूरे आईपीसी के अंदर हर एक ऑफेंस की पनिशमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। आईपीसी बहुत बड़ा है और ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप सारे ऑफेंसेस के अंदर जो पनिशमेंट दी गई है उनको आप याद कर सको। तो इसके लिए कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप जुडिशरी की कोचिंग लेना चाहते हैं तो मेरी क्लासेस के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। कुशांग मित्तल जुडिशरी क्लासेस। तो इसके लिए आप मुझे 7531000390 के ऊपर कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरीके से क्लासेस होती हैं और क्या फ़ीस और क्या ड्यूरेशन रहती है, सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। अच्छा, अब हमें कौन सी पनिशमेंट याद करनी है? जैसा कि मैंने बोला कि सारी पनिशमेंट तो याद नहीं करनी, इसके ऊपर तो मना है कि आप नहीं याद कर पाओगे। आप सारे ऑफेंसेस के बैठोगे कि मैं ये सब पनिशमेंट याद कर लूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और वो आपसे एग्जाम में पूछेगा भी नहीं कि सारी पनिशमेंट्स के अंदर बताओ कि किसके अंदर क्या पनिशमेंट है, इस ऑफेंस में क्या पनिशमेंट है, वो नहीं याद होंगी। तो आपको कौन कौन सी पनिशमेंट्स याद करनी है? आपको याद करनी है सबसे पहली बात तो जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं उसके अंदर, जैसे सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है उसके अंदर से आपसे क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम के अंदर। जैसे कि अगर मान लो कि 376 के अंदर कोई पनिशमेंट को इंक्रीज़ किया, जैसे 2018 के अंदर हमारा क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके अंदर जो अमेंडमेंट के अंदर अगर कोई सेक्शन ऐड ऑन किया, उसके अंदर कितना ऑफेंस दिया गया, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो अगर कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है, उसके अंदर कोई सेक्शंस ऐड ऑन हुए हैं, उनके अंदर कोई पनिशमेंट दी है, तो वो कितनी पनिशमेंट है, वो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो जैसे अभी रिसेंटली तो 2018 की अमेंडमेंट आई थी, उसके बाद तो नहीं आई। तो ऐसे आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस ऐड हुए और कितनी कितनी पनिशमेंट दी गई है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, इनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऑफेंसेस जिनके अंदर डेथ सेंटेंस दिया गया है, ऐसी डेथ पनिशमेंट दी गई है, उन ऑफेंसेस को आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से ऑफेंसेस हैं और उनमें ये डेथ पनिशमेंट दी गई है। तो पहली चीज़ आपको अमेंडमेंट्स, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है वो याद होनी चाहिए। दूसरा, जो डेथ सेंटेंस दिए गए हैं जिन ऑफेंसेस के अंदर, वो याद होने चाहिए। देन कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनके अंदर नॉमिनल पनिशमेंट दी जाती है, जैसे कि एक दिन की पनिशमेंट दे दी जाती है जैसे किसी के अंदर, या बहुत ही छोटा सा जैसे फ़ाइन लगा दिया जाता है 500 रुपये का, 200 रुपये का। तो इस तरीके के जो पनिशमेंट्स है वो आपको याद होनी चाहिए कि किन ऑफेंसेस के अंदर इस तरीके की पनिशमेंट दी गई है, वो ऑफेंसेस और उनकी ये पनिशमेंट याद होनी चाहिए। तो पहले अमेंडमेंट, देन डेथ सेंटेंस, देन नॉमिनल पनिशमेंट जिनके अंदर दी गई है वो हमें याद होनी चाहिए। देन कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर इक्वल पनिशमेंट दी गई है। इक्वल पनिशमेंट जैसे कि जो खुद में मेनली अपने आप में ऑफेंस नहीं है, लेकिन उसके अंदर मेन ऑफेंस के इक्वल टू पनिशमेंट दी गई है, जैसे सेक्शन 114 ऑफ आईपीसी के अंदर दी गई है। इस तरीके के जो ऑफेंसेस हैं वो ऑफेंसेस आपको पता होने चाहिए और उनके अंदर ये पनिशमेंट दी गई है कि ये किसी और के इक्वल टू पनिशमेंट इसके अंदर मिल जाएगी। जैसे 114 के अंदर अबेटमेंट की जगह पे अगर जो व्यक्ति जिसने ऑफेंस कमिट किया है, मतलब अबेट किया है, वो भी वहीं पे प्रेजेंट है, तो उसको भी इक्वल पनिशमेंट मिल जाती है। तो इस तरीके के जो ऑफेंसेस आपको पता होने चाहिए और उनके अंदर ये पता होना चाहिए कि इनके अंदर इक्वल पनिशमेंट है जो मेन ऑफेंस है उसके रिगार्डिंग। क्योंकि हमारा आईपीसी के अंदर दो ही तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, एक होते हैं मेन ऑफेंसेस, ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं, डिपेंडेंट ऑफेंसेस, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो मेन ऑफेंसेस है, अगर इन्हीं के इक्वल टू डिपेंडेंट ऑफेंस के अंदर भी सजा दी गई है, तो ऐसे कौन से डिपेंडेंट ऑफेंसेस है जिनके अंदर इक्वल ऑफेंस दिया गया है या इक्वल पनिशमेंट दी गई है मेन ऑफेंस के। तो ये वाले आपको याद होने चाहिए कि कौन से ऑफेंसेस ऐसे हैं। एंड देन कुछ ऐसे ऑफेंसेस आते हैं जिसके अंदर फ्रैक्शनल पनिशमेंट दी गई है। फ्रैक्शनल पनिशमेंट कैसे होती है? जैसे अगर हम सेक्शन 511 पढ़े तो ये बोल देगा कि अटैम्प्ट जैसे करने के लिए 511 लगाया गया कि आप अगर किसी ऑफेंस को अटैम्प्ट करते हो तो उसके अंदर ऐसे कुछ बोल देगा कि आपको इसके अंदर 1/2 सज़ा मिलेगी मेन ऑफेंस के। तो इस तरीके से जो फ्रैक्शनल पनिशमेंट जहाँ पे दी गई है वो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर मेन ऑफेंस के फ्रैक्शन में पनिशमेंट दी गई है, हाफ पनिशमेंट या 1/3 पनिशमेंट, इस तरीके से दी गई है। तो ये मेनली 5 तरीके की चीज़ें हैं जो आपको आईपीसी के अंदर याद होनी चाहिए। 5 ऑफेंसेस हैं, मतलब 5 जगहों पे जो इन 5 जगहों पे जो पनिशमेंट दे रखी है, इन 5 ऑफेंसेस के अंदर जो पनिशमेंट दे रखी है वो आपको याद होनी चाहिए। जो अमेंडमेंट्स आई हैं जिनके अंदर डेथ सेंटेंस दिए हैं, जिनके अंदर नॉमिनल पनिशमेंट है, जिसके अंदर इक्वल पनिशमेंट है, जो मेन ऑफेंस के जो डिपेंडेंट ऑफेंस है उन डिपेंडेंट ऑफेंस के अंदर जो इक्वल पनिशमेंट है मेन ऑफेंस के, ऐसे कौन से ऑफेंसेस है वो याद होने चाहिए। एंड देन फ्रैक्शनल पनिशमेंट जिन सेक्शंस के अंदर दे रखी है वो वाले ऑफेंसेस आपको याद होने चाहिए कि इसके अंदर कितनी फ्रैक्शनल पनिशमेंट मिलेगी। तो ये कुछ ऑफेंसेस है, ये आपको याद होना चाहिए। इनमें से आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। आपके एग्ज़ाम के अंदर चांसेस नहीं है कि वो आपसे मेन ऑफेंस के अंदर पूछेगी कितनी पनिशमेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछेगी 320 या पर्टिकुलरली कोई भी सेक्शन जो हो गया आपका इसके अंदर कितनी पनिशमेंट है, ऐसे करके वो आपसे नहीं पूछेगा, चांसेस नहीं है और वो किसी को याद भी नहीं होगा।
तो मेनली इनको याद कर लीजिए। इनका आप अपने आप जो है एक एनालिसिस करके आईपीसी के पूरे बेरेट से, और इनको पढ़िए, यही आपसे पूछे जाएंगे और ये आपको हेल्प करेंगे। आपके जो भी अभी आने वाले प्री एग्ज़ाम है, चाहे अभी दिल्ली का है या कोई भी एग्ज़ाम है, उसके अंदर आपको ये हेल्प होंगी अगर इस तरीके से आप पनिशमेंट्स को याद रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये हेल्प करे। छोटी सी वीडियो है बट दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, आई होप। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।